सबसे अच्छी शुरुआत कि तुम जल्दी से यहाँ चले जाओ, यहाँ पर तुम जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर जगह को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है कि ये लोग एलियन हैं। तभी वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर देख के बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। तभी वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि यह नोबेल स्टैबलिशमेंट उन स्टूडेंट के लिए जिनका जेनेटिक ब्लड रैंक ए से ऊपर है, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को ख्याल आता है, कहता है जेनेटिक रैंक शायद मैंने इसे कहीं पर देखा है। तभी वो अपनी जेब से एक कार्ड को निकालता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने तो सिर्फ कहूँगा कि मैं केवल एक मिनट कैसे इसे इवेलुएट करेंगे। तभी वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर अभी तक खड़े क्यों हैं, जब निकल जाओ यहाँ से। यह कहकर हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देने लगते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की बात सुनाई देती है कि उससे वहाँ से जगह बुला रहा है। तभी दिखाया जाता है एक लड़का होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता लगता है तुम कुछ ठीक फील नहीं कर रहे हो, चलिए इसलिए मेरे साथ चलो। उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम तो इंसान हो ना। सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ में हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत ज़्यादा बदमाश और गंदा किस्म का इंसान था, और तो इंसान भी बहुत ज़्यादा टॉप स्टूडेंट और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा था। कहीं डॉक्टर बोलता है, जब मैं स्टूडेंट था तब मुझे ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था, तो मुझे लगता था कि मैं इनविंसिबल हूँ, मेरे से आगे कोई है नहीं, मैं यही सोचता था। ताकि हमारा तो वो बोलता है कि जवानी को लोग किंग ऑफ द माउंटेन कहते थे, वो कहते थे कि ये वास्तव में कुछ कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसी कारण जब मैं शराब पीकर का स्मोकिंग करते थे, लोगों ने मुझे बाद में मुझे समाज द्वारा थप्पड़ मार दिया गया, सोसाइटी के द्वारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता था कि जब मैं करीब वक्त से रहा तब मैंने इन सभी दोस्तों से पहले ऊपर से उधार मांगने के लिए ऐसी सोचा, लेकिन इन सभी लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं ये पागल था कि जो उन्हें अपना दोस्त और भाई मानता था, उन्होंने तो मुझे कभी अपना दोस्त और भाई माना ही नहीं था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को टेंशन अगर $5,000 प्राप्त होते हमारा तो टेंशन बोलता है, जल्दी से तुम इससे निकालने की कोशिश करो। तो हमारे मेन कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है जिसने कि मुझे पैसा दिया है। फिर इसके बाद हमें प्रश्न काम में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है फिर तो मैं तो उससे इसे एक समय भेज ही गया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है क्या मेरा गुड क्लास में इंसान नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर इंसान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं इंसान, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और हमारा मेन कैरेक्टर इंतज़ाम नाम को टोटली इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। इसके बाद उनको देख सुनते जहाँ पर वो लोग किसी पार्टी में आ चुके होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर किसका वेलकम करने वाले हैं और यह गॉडेस कौन है। तभी जब हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि वांझे मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अब तुम इतनी ज़्यादा शर्मा के रहे हैं, हम लोग तो ब्रदर्स हैं ना। तभी इंसान हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि गॉडेस ये यहाँ पर एंजल सिटी हैं, एक प्योर ब्लड नोबल मैन की तलाश में आई हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में कल सुना था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि इस इंटरव्यू को देने के लिए एक इंटरव्यू से 100 दिन इंटरव्यू कहा जाता है। उसके बाद आकर आपने उस इंटरव्यू क्लियर करिए तो आप उस ब्लड फैमिली के मेंबर्स बन सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है आखिर ऐसा क्या है उस फैमिली में जो कि हर कोई उस फैमिली का मेंबर बनना चाहता है, क्या उसमें कोई बेनिफिट भी है। तभी इंसान हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तभी इंसान हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अगर तुम ब्लड फैमिली के मेंबर्स बन गए, तुम कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन रहो तो तुम्हारे ब्लड को भी चेंज कर ले, साथ ही तुम्हारी लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी और तुम्हें अपने उस मालिक के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्बैट पावर चाहिए हो, जो कि तुम्हें अपने मास्टर प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। तभी जब हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मेन बात ये नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो यह नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो ग्रेस है जो कि दिया जाता है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी प्योर ब्लड नोबल मैन नहीं बनना चाहता, इसीलिए सब लोग प्योर ब्लड नोबल मैन बनना चाहते हैं। तभी वो उनमें से कोई बोलता है कि उनकी जो फेस देने की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होती है, इसीलिए सभी लोग भगवान के फॉलोवर बनना चाहते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि रिचुअल तब तक नहीं पूरा होता जब तक जिस इंसान को ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो उस ब्लड को पूरी तरह से कंडेंस ना कर ले। और इस रिचुअल में बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं, बहुत सारे लोग तो मारे भी जाते हैं। और इस प्रक्रिया के करने के लिए प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और बहुत ही ज़्यादा कैजुअल तरीके से की जाती है। तभी से दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे भी मुस्लिम लोग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि कौन उनका फैमिली मेम्बर नहीं बनना चाहेगा। तभी मेरा मन कहता है बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया तुम लोग क्या करना चाहते हो। तभी हमारा मन कहते मन सोचते हुए बोलता है कि क्या फिल्म में ऐसा नहीं कहा गया कि जो वैम्पायर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल और ब्लड थर्स्टी होते हैं। तभी हमें यहाँ पर बहुत सारी कार्स दिखाई जाती हैं जो कि उनकी अकादमी की तरफ आ रही हैं। और हमें ये दिखाया जाता है उसके अंदर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी निकलती है जिससे देख कर सभी लोग कहते हैं तो गॉडेस लिंग लैंग यू हैं। और हमें दिखाया जाता है वही वैम्पायर होती है जो हमें एपिसोड के फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई है। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।